एपिसोड शुरू होते ही हमें देखते हैं सौंदर्या और अर्चना बात करते हैं गौतम को लेके कि जब वो जा रहा था उसने हक नहीं कराया, वैसा नहीं करा, उसके प्यार पे सवाल उठाए जाते हैं। बाद में सौंदर्या शालीन से ये पूछे, चलो ये सब तो मैटर इतना बड़ा नहीं था, पर आज जो मैटर बड़ा हुआ वो था सुनबुन के पापा ने जो उनको कॉल किया भाई साहब। और बिग बॉस तो अपनी गेम खेलेंगे जो मर्जी कहो। पहली बात भाई देखो, जो सुनबुन के पापा ने कहा वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटे की गेम ख़राब कर रहे हैं। पहली बात ठीक है, ज़्यादा खेलने तो भाई लोगों को दिख रहा है, लोगों को सुनबुन को उनके फैंस का प्यार इसलिए मिल रहा है, या और लोग जो उनके फ़ैन नहीं थे, जिन्होंने उनका सीरियल नहीं देखा, वो भी उनके फ़ैन बन गए या उन सिंपत्ति मिल रही, क्योंकि सुनबुन इज़ राइट इन हर प्लेस, जहाँ जैसी है वैसी है। हमें दिख रहा है अभी टीना और शालीन जो है वो गेम खेल रहे हैं, सुनबुन के साथ और बहुत डटी गेम खेल रहे हैं, और गेम का फॉर्मेट ही है ये, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ कि आपकी बेटी यहाँ पे अच्छी दिख रही है, और टीना और शालीन जो है वो गलत दिख रहे हैं, उनको एंटर करना चाहिए ही नहीं था पहली बात। तो दूसरे हफ्ते में ही आगे उन्होंने अपनी बेटी का गेम ख़राब कर दिया था, और ये अब फ़ोन कॉल जो हुआ है इससे आगे बहुत बड़ा पंगा हो सकता है, जितने चांस है उतने। और भाई यहाँ पे गलती सुनबुन की हुई है, क्योंकि वही उसके पापा ने भी उसे समझाया, सलमान खान ने भी और बहुतों ने समझाया, घर में भी इवन, बट वो नहीं समझ रही है, वो कंफ्यूज है भाई। टीनेज का जो प्यार होता है ना, ये बड़ा ख़राब होता है भाई, साफ सी बात है, सब सभी जानते हैं, जो टीनेज से निकल गए होंगे वो जानते होंगे कि भाई इसमें समझ नहीं आता क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ नहीं आता किसी को भी। ठीक है, किसी को समझ आ रहा है तो नहीं आ सकता भाई, क्योंकि इट इज़ डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, कि फर्स्ट टाइम जब होता है ना, हाँ पता नहीं चलता यार हो क्या रहा है, वो बंदा हमें स्पेशल लगता है दोस्तों से या कुछ भी जो होता है। पर यहाँ पे जो भी सुनबुन के पापा ने टीना के लिए कहा कि उसकी औकात दिखाओ या जो मर्जी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि यार वो तो अपना गेम खेल रहे हैं। ठीक है, और बाद में बिग बॉस भाई साहब क्या गेम खेलती कि दोबारा ऐसा कौन हुआ तो हम ये कर देंगे, ऐसा ही नहीं होगा या जो मर्जी, तो भाई बीच में ही कौन काट देनी चाहिए थी ना। कंटेंट टीआरपी के लिए कौन क्यों करवाई, मतलब पूरी कौन होने दी, उसके बाद आपने कौन काटी है बिग बॉस जी। भाई सियाने तुम भी हो, बाद में अपने ऊपर नाम ना है इसलिए। जनता देख रही है सब, बिग बॉस जनता समझती है सब, जनता के माथे पे कुछ लिखा तो नहीं हुआ भाई साहब। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं टीना और शालीन को बात करते हुए, शालीन को बात करते हुए सुनबुन के बारे में। भाई देखो यार, ये पीठ पीछे बात तो करते हैं जैसा सुनबुन के पापा ने कहा, पर वो उनका गेम है, सुनबुन के पापा को बीच में नहीं आना चाहिए था, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, टीना शालीन बाहर बहुत ही गंदे दिख रहे हैं, और मैं कौन नहीं लगता भाई इनको कोई काम देगा बाहर, तो ये बात तो बहुत बार कह चुका हूँ, इधर छोड़ो। बट आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ गाय। कोई और पसंद करता है तो आई एम सॉरी ब्रो, बट आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पीपल जो पीठ पीछे किसी के बारे में बोलते हैं, वो भी तब जब दोस्त कहते हो आप किसी को। ठीक है, करैक्टर एसिनेशन तो कर रही है, पर टीना ये भी तो कहती है ना, हमारा ये मेरे करैक्टर पे मत जाओ, ये मत करो, मेरा बाहर बिल्कुल साफ़ है, पर वो दूसरों के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलती है बातें, चाहे वो सुनमुन के बारे हो, चाहे सौंदर्य के बारे हो, प्रियंका के बारे में भी बात करी है, ऐसा नहीं है नहीं करी हो। निमृत को कुछ नहीं कहा, क्योंकि भाई उसको पता है निमृत उसकी सो कॉल्ड फ्रेंड है जो काम आ सकती है, इस वजह से टीना की ये बात बेकार है। दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, एक तो शालीन और टीना दोनों एक्टिंग बाज कर रहे हैं, इतनी एक्टिंग। और बिग बॉस भाई क्यों दिखा रहा है इनकी फुटेज, भाई हमें नहीं देखनी यार, क्यों दिमाग की माफन कर रहे हो इनकी फुटेज दिखा दिखा के। टीआरपी गिराना और टीआरपी बढ़ाना अलग चीज़ होती है, और बेकार फुटेज दिखा के टीआरपी बढ़ाना और अपनी शो की रिस्पेक्ट गिराना इज़ अलग थिंग। आप सोच नहीं दिया, जब जब आप इनकी फुटेज ज़रूर से ज़्यादा दिखाएंगे ऑडियंस को, तब जो भी बिग बॉस का जो है इतनी इज्जत बनी है सालों में, वो गिरा रहे हो। और इस बार का सीज़न तो इतना बायस है भाई साहब कि सारी बायसनेस की हदें ही पार कर दी है। साजिद की टीम को सपोर्ट किया जा रहा है बिना बात के तो नहीं, साजिद से पैसे खाए है, क्या करा है भाई, फराह खान उसकी बहन है, डरते हो क्या। तो भाई जब तुम्हें दम ही नहीं है तो मत लेके आओ यार, इतने जिस कंटेंट को संभाल नहीं सकते तुम, उसको मत लेके आओ तुम। ठीक है, वो चाहे खुले में स्मोकिंग करे, सामान तोड़े, ना सामान कुछ कहे ना कुछ, गाली देता हूँ माँ बहन की सबको, कोई कुछ नहीं कहता यार साजिद को, सिर्फ टीम वालों को तो इतना सपोर्ट किया जाता है। अभी तक जैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ राजा
या कैप्टन जिसको कह दो, वो बन रहा है सारी टीम में से कोई और। टास्क ऐसा रखा जाता है कि भाई कोई निकाल ही ना सके। और पिछला टास्क देखा होगा जिसमें हड्डी में बैठ के ऑर्डर दे रहे थे, वो भी टास्क ऐसे ही रखा डिज़ाइन किया गया था कि वो ही जीते, चाहे संचालक सही भी रहे तब भी। 2 ही राउंड हुए थे, आपको याद हो तो। 2 नहीं, राउंड तो 3 ही हुए थे, पर ऐसी कंडीशन ही ऐसी रखी गई थी भाई कि वो जीत ही ना पाए। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इनको निमृत, अब्दू और शिव में से एक को कैप्टन बनाना था। ये एक टास्क तो हो जाता, इनको पता था। निमृत को तो पहले निकाल दिया बाहर, क्योंकि भाई 2 बार दिख गया था उसमें। बिग बॉस ने कहा चंदू भाई मैं दिखावा कर लेता हूँ अपना अच्छा बनने का, तो इनको कह दिया भाई आपका वो निकल गया है माइक जो या एयर जो भी था, वो एयरफोन सा वो निकल गया है, तो निमृत बाहर हो जाती है। बाद में इन्होंने अब्दू के टाइम पे कुछ नहीं कहा भाई साहब, और शिव के टाइम भी कुछ नहीं कहा। इतना बेकार था इसमें। दिन एक ही बंदे ने जीता, वो था अंकित। उसके बाद हम फिर देखते हैं अर्चना और सौंदर्य की गॉसिप सुनते हुए। भाई अर्चना और गॉसिप, सौंदर्य की जो गॉसिप है भाई, उसको सुनने में मज़ा तो आता है। और ये बात भी ठोक के बोलती दोनों की दोनों। अर्चना बोलती घर वालों पे, और सौंदर्य सीधा कोई बॉस पे चढ़ जाती है। और इस पे सौंदर्य ने आज कहा कि कलश के जो फेस हैं उनको ही आगे लेके जाएंगे बिग बॉस। टीना और निमृत ये दोनों कलश का शो कर चुके हैं, इसलिए इनको टॉप 10 या टॉप 5 में तो ज़रूर लेके जाएंगे बिग बॉस। और यहाँ पे सौंदर्य ने कहा कि ये कलश के फेस को आगे लेके जाएंगे, कलश वाली टीना और निमृत का एग्जाम्पल दे के। और जो कि सही भी लग रहा है हमें, क्योंकि भाई कलश हमेशा ऐसे ही करता है। कलश के ही जो फेस है उनको ज़्यादातर विनर बनाया गया है। और ये डिपेंड करता है ऑडियंस के प्यार पे भी। जिसने अगर प्यार ज़्यादा हासिल करा है और अगर वो नहीं जीतता तो भाई तब तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे सिद्धार्थ जीता था, गौतम गुलहार जीता था, या मुनव्वर जीता था, वो जनता के प्यार से ही जीते थे। और होगा नहीं मैं कुछ कह रहा, भैया भी साफ सी बात है। क्योंकि मुझे जो रूबीना जीतती, मुझे नहीं लगा उसको जीतना इतना वो डिज़र्व करती थी। उसके वोटिंग की वजह से वो जीत गई होगी, ये कह सकता हूँ मैं, कि बाहर से उसको सपोर्ट था। अदरवाइज़ जो उसके अपोजिट में खड़ा था उसको जीतना चाहिए था। राहुल था आई थिंक। और आगे देखते हैं हम कि सौंदर्या क्वेश्चन भी करती है कि भाई क्यों बनाया गया निमृत को ही पहले हफ्ते में कैप्टन क्यों बनाया गया। चिट छोड़ डाली थी, पहले नंबर पे आई थी अर्चना, कह रही है वो पहले नंबर पे आई थी, इसने उससे कैप्टन बनाया गया। तो भाई क्यों पहले नंबर पे कौन किसने डिसाइड करा भाई, ये बात भी पॉइंट है, मुद्दा है। सौंदर्या का अगला नंबर सौंदर्या का लग रहा है, जिस तरह से वो बिग बॉस और क्रिएटर्स पे उंगली उठा रही है, क्योंकि वो एक्सपोज कर रही है क्रिएटर्स को, या बिग बॉस को मैं कह दूँ, बिल्कुल सही से एक्सपोज कर रही है भाई। सही बात मुद्दे ही करती है सौंदर्या, कोई डाउट नहीं है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं कि शिव शाजिद के पास आता है और बोलता है कि टीना चाहती है कि मुझे कैप्टन बनना है। पर यहाँ पे शिव गेम को समझ चुका है, क्योंकि जो पिछले डेज पे शेखर सुमन ने वो चमचा वाली बात कही थी, उससे शिव हो गया समझदार भाई। उसे पता है कि वो एज अ चमचा दिख रहा है, और अब उससे अपनी गेम खेलनी होगी। और शिव को ये भी पता है कि उसकी टीम में भरोसेमंद आदमी साजिद, एमसी स्टैंड और अब्दू ही है, और कोई भी नहीं है। और उस पर ये भी कहता है कि साजिद ये भी कहते हैं कि टीना करती ही क्या है घर में खाना बनाने के अलावा, उसका काम ही है खाना बनाना। एमसी स्टैंड भी इसमें हामी भरता है भाई साहब। और बिल्कुल ठीक है, हम खाना बनाने के अलावा करती है कुछ नहीं है भाई, बेकार के काम ही कर रही हो जो भी कर रही है। नाम जो भी बना, देखो भाई साफ सी बात है, कुछ जो भी आता है ना बिग बॉस में, या तो नाम कमाने आता है या गंवाने आता है, ठीक है। या जितना नाम उसने कमाया है वैसे ही चला जाता है। 3 तरह के बंदे ही होते हैं, ठीक है। टीना ने बाहर नाटक में या सीरियल में काम करके जितना भी नाम कमाया हो, एक्टिंग में कितना भी कराओ, असलियत यहाँ दिखी जाती है। और टीना की असलियत दिख गई है, ठीक है। जितना पॉजिटिव या अच्छा या जितना भी सती सावित्री अंदर रोल ये बाहर करने हैं भाई, असलियत तो अंदर ही असलियत सामने आ जाती है बिग बॉस में, साफ सी बात है। और यहाँ पे टीना हो गई एक्सपोज भाई, बिल्कुल भी वो मटेरियल नहीं है आइडियन बहू वाला जो दिखाया जाता है, ठीक है। ये होते हैं लोग जो। और देखो यार, तुम किसी भी रियलिटी शो में आ रहे हो ना, जीतने के लिए इतना भी नीचे मत गिरो, ठीक है। कि बाहर आओ तो तुम्हें कोई उठाने वाला ही ना मिले, ठीक है। खुद भी ना उठा पाओ खुद को,
या इतने बड़े शो में गए हो तुम, अच्छे बन के रहो। अच्छा ही क्या मतलब, जैसे रियल बन के रहो, पर गलतियाँ एक्सेप्ट करो अपनी, अपडेट करो खुद को। जो गलती करी है वो मत करो दोबारा, ठीक है? क्योंकि बाहर लोग चूते तो बैठे नहीं हैं, साफ सी बात है, उनको दिखता है, सब समझते हैं वो। और फिर सौंदर्या शालीन से बात करती है। भाई सौंदर्या यहाँ चिना रही है शालीन को, और उसे भी पता है, शालीन को नहीं पता है कथा एक नंबर का। और सौंदर्या खेल रही है वही गेम, मज़ा आ रहा है देखने में थोड़ा बहुत। और फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है जिसमें बिग बॉस का गाना चलता है। यार ये पता नहीं क्या है, थीम सा जन गण मन रख दी है अपनी ही, बिग बॉस ने खुद को ही महान बता रहे हैं, बताओ। और इस जिस सीज़न में रखे उसमें ही इतने वो बन रहे हैं, बिग बॉस महान काउंटर जो भी होता है वो भी बन रहे हैं, बायस बन रही है, खुद को महान कह रही है। हर हर रोज़ भाई ऑडियंस को ही पसंद नहीं है, साफ सी बात है। हर रोज़ एक ही गाना सुनना कान में लगता है, साफ सी बात है। चेंज करो यार इसको, फॉर्मेट को चेंज करो भैया, साफ सी बात है। और ये यहाँ पे सौंदर्या मंगवाती है शालीन से आलमंड मिल्क, उसका जो टीना के पास था वो नहीं के बताता है। भाई साहब यार शालीन क्या बंदा है क्या है, पजामा है भाई, समझ नहीं आ रहा है इसका। और सौंदर्या यहाँ पे खेल रही है भाई, ये एंटरटेनमेंट लग रहा है लोगों को, कुछ भी कहो एंटरटेनमेंट तो है भाई साहब। और देन हम देखते हैं कि अर्चना टीना वो कहते हैं भाई अपना जो उसका पेपर था वो उठा दे, क्योंकि भाई बिग बॉस में जो भी किसी को अगर मेडिकल इशू है तो उसका जो दवाइयाँ हैं उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन आता है, मतलब लिखनी पड़ती है दवाइयाँ कि कौन कौन सी चाहिए, ताकि कोई गलती ना हो सके। तो उस पर अर्चना कहते हैं कि टीना अपना पेपर उठा के साइड में रख दो, ऐसे पे कैमरा घूमेगा तुम लोगों को लगेगा। स्क्रिप्ट जो है वो दी जाती है बिग बॉस में, पर टीना भाई ऐसी लड़की है, उसको कोई उसको बता दे कि तुम्हें क्या करना है, या उसको कोई प्यार से समझाए अपोजिट टीम से, ठीक है, तो उसको मिल जाता है कंटेंट, को भड़क जाती है सीधा। टीना यहाँ सिंपल सी बात है, अच्छा कोई नहीं मैं रख देती हूँ उठा के, ये बात करके कसम कर सकती थी। वो चिढ़ती है, टीना है चिढ़ती है अभी, सबसे साफ सी बात है, कोई टीम वन से खासकर, ठीक है। वहाँ पे वो मुद्दा बनाने लग जाती है उसका, फिर वो शालीन को कहती है जाके, और शालीन पता नहीं क्या है, टीना कुछ भी कहते हैं शालीन को, शालीन उसका पापा बन जाता है। जैसे स्कूल में होता है ना कि स्कूल में हमें कुछ शिकायत देता था किंडर गार्डन में, LKG हम जाकर अपने पेरेंट्स को बताते, पेरेंट्स आके या कुछ करते थे। हमारे पेरेंट्स तो फिर भी कुछ नहीं करते थे, चलो ठीक है, एक बच्चों की बात है, बच्चों में निपट जाएगी, उनको सबको पता होता था, सारे पेरेंट्स समझदार है। बट शालीन क्या करता है, उस बंदे को जाकर सुनाने लग जाता है, चाहे वो टीना सुनबुन के बारे कहे या अर्चना के बारे का या किसी के बारे का है, वैसे मोस्टली सुनबुन के बारे ही कहती है। और फिर शालीन भड़ जाता है उस पर जाके, यार शालीन तू अपना गेम खेल यार, क्यों उसका वो बन रहा है तू चमचा। शालीन को भी क्या समझाना, दिमाग तो है ही नहीं। जो भी कहो भाई, अर्चना कंटेंट तो निकाल ही देती है, अपना एंटरटेन करती है हाउस को, कोई दो राय नहीं है इसमें। और अर्चना गुड यार, अर्चना ना हो तो आई डोंट थिंक बिग बॉस इतना इंटरेस्टिंग होगा। तभी तो अर्चना को लेके आया था, क्योंकि बिग बॉस भी ये जानते हैं भाई अर्चना के बिना घर तो चलने दे रहा। और हम देखते गए टीना सानी को समझाती है कि हाँ सौंदर्य ने तो अंकित को भी बनाया था वर्कआउट के लिए, तुम क्यों गए? असली गलती इसमें उसकी नहीं है, तुम्हारी है, तुम हो गधे, तुम हो बेवकूफ़। और बाहर ये प्रोजेक्ट जो होगा वो नेगेटिव वे में होगा तुम्हारे लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे भाई टीना एक बहुत बड़ी बात कहती है कि गौतम ने की कभी कोशिश मेरे पर लाइन मारने की, शिव ने की कभी कोशिश मेरे पर लाइन मारने की, तो भैया उनको कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे जैसी लड़की पे लाइन मारने में, साफ सी बात तो है। यहाँ पे सौंदर्या क्या कहते हैं, सॉरी टीना जो है अपने आप को पता नहीं मिस क्वीन या मिस वर्ल्ड समझती है या मिस यूनिवर्स, क्योंकि नेकवे वाले में भी जब इनका नाम नीचे आया था इनका मुंह बन गया था भाई एकदम से। और सुनबुन के बारे जिसको 2 मिनट तक एक कंग्रेचुलेशन बोल रही थी, उनके बारे इन्होंने निमृत से कहा कि ये कनस का फेस है, इसको ऊपर दिखाने के लिए, इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ऐसा करा है जानबूझ के क्रिएटर्स ने। तब नहीं कहा उस बात पे किसी ने भी टीना को नहीं कहा कि वो बिग बॉस के ऊपर सवाल उठाती, जबकि सौंदर्या को तो बहुत बार कहा गया है ऐसा कि वो बिग बॉस पे सवाल उठा रही है, बायस कह रही है, ये वो कर रही है, वो कर रही है। तो छोड़ो इन सब बातों को, हम सभी देख रहे हैं बिग बॉस बायस है इस बार, तो क्या है फ़ायदा, क्या है कि इन्जॉय करो, देखो रिव्यू देखो, बिग बॉस देखो, इन्जॉय करो, पसंद मत लोग किसी भी बात को भैया। ये शो है, ये सब बस 3 महीने खेल के चले जाएंगे, किसी के दिन में कोई हेट मत रखो, कुछ मत रखो, पर याद रखना कौन इंसान कैसा था भाई, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये सनी हमेशा अपने बेटे की कसम भी खा रहा है,
जब उसके ऊपर बाल उठती है तब ये कहते मेरी सुनमुन का टॉपिक आता है कोई, मेरे को कैसे देख रहा होगा, मेरा बेटा देख रहा है बाहर। तो भाई जो तू कांड कर रहा है, इतने लड़के को घुमा रहा है, क्या यार मैं कैसे नया नहीं हूँ भाई, कैसे नया नहीं है तो उससे कम भी नहीं है तू, कैसे नहीं तो बन भी नहीं सकता तू भाई, ठीक है। गधा एक नंबर का, एक तो दिमाग है नहीं, वो नहीं इसको दिखता कि इसको बेटे को क्या दिखेगा, क्या प्रोजेक्ट जाएगा, क्या मैसेज जाएगा कि मेरे डैड क्या कर रहे हैं, उसको स्कूल में ही बुन देंगे भाई। अब तो चाइना जैसा खेलना है भाई, ठीक है। तो एक बच्चे को जो जो देखना पड़ता है अपने पेरेंट्स के करतूतों का, वो सब उसे सुनना पड़ेगा भाई। जो जो ये हरकतें कर रहा है तब तो उसको यकीन ध्यान नहीं आता क्या कर रहा है ये, टीना के पीछे मंडराता रहता है, ये जो भी करता रहता है ये यूज़ ही हो रहा है एक तरह से बस। अब 40 साल में भी किसी को इतनी अकल नहीं है तो भाई आई डोंट नो कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या करा होगा। आफ्टर डैट जो टास्क दिया कैप्टनसी में, पहले तो भाई बिग बॉस ने बायस खेलना, सबसे पहली बात। एक हफ्ते पहले जो टास्क हुआ है, ठीक है, पिछले हफ्ते में जो टास्क हुआ है उसका रेफरेंस दे के बिग बॉस ये कह रहे हैं कि आप जो रूम ऑफ 4 और रूम ऑफ 6 के लोग हैं उन्होंने कैप्टनसी का हक खो दिया है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता भाई। बिग बॉस में हमेशा नए हफ्ते में नए सिरे से गेम को शुरू किया जाता है और पिछले टास्क का रेफरेंस कभी भी नहीं दिया गया है अभी तक। तो इफ़ आई एम रॉन्ग दैन सॉरी भाई। और फिर हम देखते हैं कि पैंदा जो है टास्क इस तरह से कुछ है कि खोपड़ी में बैठा आदमी सामने वाले को ऑर्डर देगा, अगर वो ऑर्डर करने से मना करता है, जो भी उसको कहा गया वो करने से मना करता है तो वो डिस्क्वालीफाई मतलब गेम से बाहर हो जाएगा या हार जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन किया अंकित ने भाई, वन वर्ड किंग ने एक क्वेश्चन करा कि अगर तीनों ही टास्क नहीं कर पाए तो क्या होगा बिग बॉस। तो उस पर बिग बॉस ने जवाब दिया कि उसके लिए भी हमने सोचा हुआ है या कुछ ऐसा ही, पर बिग बॉस कहना ये चाहते थे ऐसा होएगा ही नहीं, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे क्योंकि कैप्टन तो इन तीनों में से एक ही कोई बनेगा। साफ सी बात है भाई। और फिर पहला जो निमरी को टास्क दिया गया, सबसे पहली बात तो निमृत भी चिड़ी हुई है, जैसे टीना चिड़ी हुई है वैसे निमृत चिड़ी हुई है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसको कोई ऑर्डर दे अपोजिट टीम में से। मोस्टली खासकर अंडरलाइन करके बताऊं तो सौंदर्या, अर्चना और प्रियंका में से अगर कोई उसे ऑर्डर देता है तो वो चिढ़ जाती है, कभी भी प्यार से बात नहीं करती, हमेशा टोन अलग रहती है निमृत टीना की इनसे बात करते हुए ये। और जब फर्स्ट टाइम माइक वो निकला जो भी कान में लगा रखा था निमृत का निकला, तब तो बिग बॉस ने नहीं कहा कुछ भी, पर सेकंड टाइम बिग बॉस को ये कहना पड़ा। तो भाई पहली बार में दिखता नहीं क्या बिग बॉस को फेवर करा जा रहा है, साफ सी बात है। यहाँ पे सारी टीम को सेकंड नंबर पे आते हैं अब हम। और निमृत हारने के बाद भाई साजिद को समझा रही है कि आप हो संचालक, आप जो कहोगे वही होगा, बट आपको सबको चुप करने के लिए। भाई चुप क्यों रहेंगे, यहाँ पे सब बोलने आया भाई, निमृत कहने पे चलेंगे। बहुत ही भाई हाइपोक्रेट या जो भी वर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ करना चाहूँगा मैं निमृत के लिए। निमृत तो यहाँ पे भाई प्रिंसेस है, राजकुमारी है, इसको तो बस बैठे बिठाए दो, सब कुछ चाहिए इसको। और वो भी ऐसे रहा है मोस्टली, निमृत नॉमिनेशन से बचती आ रही है हर बार, क्योंकि लोग जानते हैं भाई अगर नॉमिनेशन में निमृत आई तो निमृत तो गई भाई साहब। जिस बाहर कितना भी सपोर्ट हो पर निमृत अच्छा नहीं खेल रही है, सब जानते हैं। अभी तक इसने कोई भी ऐसा ना मुद्दा नहीं दिया ना कोई कंटेंट दिया है ऐसा जिस पे बात की जा सके, जिसको मुद्दा कहा जा सके। निमृत इज़ वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर इन द बिग बॉस हाउस। और जब सेकंड टास्क आता है तो अब अर्चना जो है वो बैठी है खोपड़े में। उससे पहले बिग बॉस एक बात कहते हैं कि पहला टास्क जल्दी ख़त्म हुआ क्योंकि एयर जो कान में था वो निकाल दिया था उन्होंने, एयरबग जो भी है। और इसमें प्रियंका की शातिरता से ज़्यादा उनको निमृत की बेवकूफ़ी लगती है। बिल्कुल भी नहीं भाई, जो भी आप कह रहे हो वो एक तरफा सही हो सकता है, बट निमृत जो है वो प्रवोक हो जाती है आसानी से भाई, उसका रिएक्शन ही अलग होता है। और प्रियंका का पता ही है भाई उसकी वॉइस ऐसी है कि बंदा प्रवोक हो ही जाए। और उतने गुस्से में आ गई कि उसने अपना कान का जो भी था एयरबग या जो भी था एयरफोन सा वो निकाल दिया भाई उसने गुस्से गास्से में या चिड़पने में। तो यहाँ पे हम क्रेडिट तो प्रियंका को ही देना चाहेंगे भाई, जितना बिग बॉस दे नहीं रहे हैं। और यहाँ पे अर्चना बैठी है स्थानीय खोपड़ी में और सामने हैगा शिव, और वो पहला टास्क देती नमक खाने का, उसमें सारी मना कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे पहली बात तो भाई बिग बॉस ने कहा था कि अगर सामने वाला कहता है कि उससे टास्क नहीं होता, ठीक है, तो वो बताएगा कि हाँ भी
संचालकों कि मुझसे ये टास्क नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है, मेडिकल इशू हो जाएगा इसमें। तब साजिद कहेंगे, यहाँ पे साजिद तो खुद ही जज करने में लगे पड़े हैं भाई। संचालक से ज़्यादा तो वो दोस्त की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए हमें, ठीक है। पहली और दूसरी टास्क जो अर्चना ने दिया हुआ था पानी पीने का 3 बोतल, तो और वो भी ख़त्म होता है, ख़त्म नहीं कर पाता है शिव टाइम आउट से पहले बिग बॉस के, तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं बिग बॉस। जबकि प्रियंका वाले, जब प्रियंका को संचालक बनाया गया तब प्रियंका पे ऑब्जेक्शन करा था कि आपने रूल कैसे बनाए, कैसे ये करा, कैसे वो करा आपने। पर बिग बॉस आज की टीम को कुछ भी नहीं कहते हैं भाई। और भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी टास्क जो दिया गया है शैतानी खोपड़ी के अंदर से, वो टाइम आउट होने से पहले पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे उन्हें टाइम लिमिट दी है नहीं दी है। और इनमें भी दिमाग नहीं है कि पानी पी दो, ये दे दो, वो कर दो। पर यार ये एक बात कहूँ, ये शैतानी खोपड़ी में कोई भी बैठा है, ठीक है, कोई भी कितना भी सही लॉजिकल या कैसा भी रीज़न देवन टास्क देता ना, साजिद उसको मना कर देता, क्योंकि साजिद को जितवाना था अपनी टीम को, साफ सी बात तो यही है। यहाँ पे साजिद का एक बहुत ही भयंकर रूप गुस्सा वाला सामने आया, जो कहता है मैं काउंट डाउन रहने की कोशिश करता हूँ ये वो, और निमृत क्यों बीच में बोल रही है भैया यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आता निमृत क्यों पड़ती रहती है पछड़े में इनके, खुद का कोई कंटेंट है नहीं है। तो भाई यहाँ पे टीना भी दिखाई दी कि वो अर्चना को बता रही है जाके कि क्या करना है क्या नहीं, और शिव को भाई माइक लगा हुआ है उसके कान में, को सब सुनाई दे रहा था। टीना का असली रूप एक तरफ से यहाँ सामने आता हुआ दिखता है शिव को, और शिव या तो भाई दिमाग वाला जो मर्जी को भी इस बात को पकड़ देता है। बिग बॉस खुद ही यहाँ पे आके कह देती है कि कार्य की शर्त वो नहीं थी तो क्या थी बिग बॉस। अबे यार माथा कुछ लिखा हुआ है क्या, तू क्या समझते हैं जो जनता को। यहाँ पे बंदे अंकित की बारी आती है, अंकित के सामने होता है अब्दू। अब्दू को भाई कोई टास्क करना दे नहीं रहा है साजिद, उसने बस 2 ही करे, एक तो पानी फेंकना निमृत पे और अंडे खाना, अंडे पीना एक्चुअली तोड़ के बाउल में, वो पानी पीने का वो खुद ही मना कर रहा है, साजिद ही मना कर रहा है, अब्दुल कुछ कह नहीं रहा, साजिद ही मना कर रहा है। संचालक का काम था कि वो उसको देखना कि टास्क वो पूरा कर रहा है नहीं कर रहा, या मना कर देगा तो वो हार जाएगा भाई, साफ सी बात तो यही है। पर क्या करे भाई, बायस तो बायस है इस बार का बिग बॉस, और अंकित को ही पता थी ये बात तो इसने उसने गिव अप कर दिया। उस पर भी अंकित को ही ताना दे रहे बिग बॉस, भाई बिग बॉस दिमाग ख़राब है क्या आपका, और जो घर में हो रहा है वो दिख नहीं रहा, अंकित के पीछे पड़े हुए हाथ धो गए, और अंकित बजा रहा है अच्छे से भाई, अंकित हैंडल कर रहा है। बिग बॉस चाह रहे हैं कि अंकित का वो साइड बाहर आए, दिखाना चाह रहे हैं अंकित का वो साइड गुस्से वाला है, एंग्री मैन, बट अंकित भाई खेल रहा है बिल्कुल अपनी तरीके से, अपने जैसा कुछ खेल रहा है वैसे खेल रहा है भाई, सबकी मार रहा है जो मर्जी कह लो। यहाँ पे भाई साजिद कह रहा है मेरे को अपना काम करने दो, करने रहने दो भाई, औरों का घर नहीं है क्या, औरों टास्क नहीं है ये, वो आके सुनेंगे नहीं क्या बोल रहा है अंकित क्या नहीं बोल रहा है, वो तो ऐसे कर रहा है अपनी मर्जी सुनाई जा रहा है, ये पैसे दे के आया है जैसे साजिद बाहर, ठीक है ऐसे ही कर रहा है, तो मनमानी कर रहा है अपनी, वैसा चलता है भाई ऐसा। जब तक साजिद रहेगा ना यहाँ पे, जिसने कहीं काम कराओ ना कराओ मुझे तो पता नहीं भाई कौन सी फिल्म बनाई है कौन सी नहीं, जब तक ये काम करेगा ना यहाँ पे रहेगा बिग बॉस में, अपना नाम डुबाएगा, लोगों की गालियाँ इकट्ठी करेगा, लोगों की बददुआएं देगा, बस ये कुछ नहीं, बाहर आके जूते पड़ेंगे इसको, जो अर्चना के बारे में कहना है वैसा तो खुद यही है। और यहाँ पे सारिन जो अभी खेल गया था उनको डिसाइड करने को कहा गया है कि अब्दू और शिव में से कौन कैप्टन बनेगा, तो उसने शिव को फेवर करा, जबकि टीना और सौंदर्या ने अब्दू करा। बट भाई उसने गेम खेलनी, क्योंकि वो जानता था कि अगर अब्दू बना कैप्टन तो वो फेवर करेगा शिव और साजिद को नहीं, ठीक है। कहाँ गया यार, तो फेवर करेगा साजिद को करेगा, जो मर्जी कह लो, और सेकंड नंबर पे स्टैंड या शिव को करेगा। पर अगर शिव बनता है तो शिव अपना दिमाग यूज़ करेगा और गेम थोड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी, और वो डिसीजन हमेशा लेगा टीना के फेवर में, तो लेगा ही लेगा, इतना तो पक्का ही था। और आगे बिग बॉस भी खेलेंगे वही गेम, जो सोच रहे थे कि सब कुछ पहले जैसा रहेगा, शिव सोच रहा था या और उसके टीम वाले सोच रहे सब कुछ पहले जैसा रहेगा, और रूम ऑफ 4 में रूम ऑफ 6 वाले ही नॉमिनेट होंगे ओनली। बट अब एक तो कैप्टन और उसके 2 शाही कुक को छोड़ के सभी लोग जो है वो नॉमिनेट होंगे। तो यहाँ पे शिव पड़ गया असमंजस में, पर उसने गेम खेलनी सही डिसीजन लिया उसने। निमृत को क्यों करा आई डोंट नो, अब जो कर सकता था शाहिद को कर सकता था वो, बट उसने नहीं करा।
बट गेम तो इंटरेस्टिंग होती है भाई यहाँ से। और बाद में अब्दू अंकित को क्या सुनता है कि इट इज़ नॉट फनी जो तुमने टास्क दिया। भाई अब्दू यार वैसे तो वो कहता है कि भाई मुझे बच्चे ट्रीट मत करो, आई एम नॉट अ किड, बट इस टास्क है भाई, फन कर आराम से। वहाँ पे अंकित भी समझाता है उसको, इट इज़ फन जस्ट प्रो नथिंग एल्स, बट अब्दू को लेके आना चाहिए नहीं था यार वैसे बिग बॉस में। अर्चना भाई साहब, उसको दाल में से उसने कंटेंट निकाल दिया, दाल पड़ी हुई थी उसमें से, चद्दर में से टीना की, उसमें से भी उसने कंटेंट निकाल दिया। अर्चना जो भी कहो भाई कंटेंट तो देती है, उसने ही वापस आई है। बट देखते हैं अगर जनता का प्यार और ज़्यादा मिला अर्चना को तो अर्चना जीत भी सकती है। ये अभी तक तो ये सारा दिखते नहीं कि अर्चना जीत सकती है बिग बॉस, क्योंकि उसको जनता का सपोर्ट तो है, फ़नी तो है, बट थोड़ा सिंसियर भी होना पड़ता है गेम को लेकर, जो अर्चना नहीं है। जैसा उसने पहले भी जब शिव के पास भेजा था बिग बॉस ने उससे कॉन्फ्रेंस रूम में, तब भी भाई वो माफ़ी नहीं मांग रही, बस जाके कहता सॉरी, बट नहीं भाई दिमाग से नहीं खेलती अर्चना ज़्यादातर मोस्टली केसेस में, बट दिन की है तो अच्छी लड़की है। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैप्टनसी में कैसे बायस हुए बिग बॉस, साजिश का असली रूप सामने आया है, थोड़ा बहुत गुस्से का था कह सकते हैं, असली तो पता ही था सबको। अर्चना ने जो कंटेंट दिया वो जो भी कहो, अर्चना कंटेंट तो एंटरटेन तो करती है लोगों को, इसलिए वापस आई है। चलिए अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना यार, क्योंकि आई एम न्यू इन यूट्यूब और अपने को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए बस। कहीं बात ठीक लगी हो तभी करना, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ये बात कोई सही नहीं बोल रहा है या नहीं भाई ये सही नहीं बोल रहा, कमेंट करके जरूर आना, मैं अगले में सुधार कर दूँगा। और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। चलिए अगले मिलते हैं अगले बिग बॉस के वीडियो रिव्यू में और किसी वीडियो पे। चल